हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर 3 लर्निंग एंड टीचिंग के लेक्चर नंबर 16, जिसका टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ टीचिंग। चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। यानी कि टीचिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी नेचर क्या है और इसके क्या क्या लक्षण हैं, इसे हमें डिस्क्राइब करना है। Teaching is a fundamental process that involves the imparting of knowledge, skills, values, and attitudes from one individual known as the teacher or educator to another individual referred to as learner or student। यानी कि टीचिंग एक फंडामेंटल प्रोसेस है जिसमें कि शामिल है नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज़ और एटीट्यूड्स का एक पर्सन जिसे टीचर कहते हैं उसके द्वारा स्टूडेंट को इन सारी चीज़ों का सिखाने का प्रोसेस ही टीचिंग है। यानी कि नॉलेज, स्किल, वैल्यू और एटीट्यूड्स टीचर से स्टूडेंट्स में डेवलप करने का जो प्रोसेस है उसे ही टीचिंग कहा जाता है। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक प्रोसेस दैट अकर्स इन वेरियस फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेटिंग्स सच एज स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, वर्क प्लेसेस एंड कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये कॉम्प्लेक्स और डायनामिक प्रोसेस है टीचिंग, जो कि फॉर्मल और इनफॉर्मल सभी जगह पर होता है। ये स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, वर्क प्लेसेस और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस में ऑर्गेनाइज करके टीचिंग कराई जाती है। The nature of teaching can be described as a facilitative and interactive process that promotes learning and development in individuals। यानी टीचिंग की जो नेचर है वो डिस्क्राइब करी जा सकती है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो फैसिलिटेट करता है इंडिविजुअल्स की लर्निंग को और उनकी डेवलपमेंट को। It involves the use of instructional strategies, resources, and assessments to support the acquisition and understanding of new information or skills। तो टीचिंग में ये बात भी शामिल है कि इसमें नए जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं उसको पूरे स्ट्रैटेजी के साथ दिया जाए, उसमें अच्छे रिसोर्सेज को शामिल किया जाए और जो टीचिंग करी गई उसका असेसमेंट भी किया जा सके, ताकि जिससे पता चले कि अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो पाई नई इन्फॉर्मेशन की और नई स्किल्स की। Teaching encompasses not only the dissemination of knowledge but also the nurturing of critical thinking, problem solving abilities, creativity and social emotional growth। तो टीचिंग में सिर्फ बस नॉलेज ही देने की बात नहीं होती है, बल्कि इसके साथ साथ ये भी लक्ष्य रखा जाता है कि क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो सके, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी बढ़े, क्रिएटिविटी भी बढ़े और सोशल इमोशनल ग्रोथ भी हो सके। नेक्स्ट अब देखते हैं फ्रेंड्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। तो टीचिंग के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, चलिए अभी से देखते हैं। सबसे पहले है कम्युनिकेशन। इफेक्टिव टीचिंग इन्वॉल्व्स क्लियर एंड कंसाइज कम्युनिकेशन बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट्स। यानी कि बेहतर टीचिंग के लिए ये ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन, वार्तालाप जो है वो टीचर और स्टूडेंट के बीच में बहुत ही इफेक्टिव होनी चाहिए। इट रिक्वायर्स द एबिलिटी टू कॉन्वे आइडियाज़, कॉन्सेप्ट्स एंड इंस्ट्रक्शंस इन अ मैनर दैट इज़ ईजिली अंडरस्टैंडेबल एंड एंगेजिंग। तो टीचिंग में इस बात की आवश्यकता है कि कम्युनिकेशन बहुत ही क्लियर होने चाहिए, बहुत ही लूसिड होने चाहिए, आसान होने चाहिए और आइडियाज़, कॉन्सेप्ट और इंस्ट्रक्शन जो है इस तरह से इसमें डिस्कस करे जाने चाहिए जो कि आसानी से समझ में आए और इंटरेस्टिंग भी लगे। नेक्स्ट है अडेप्टेबिलिटी। टीचर्स नीड टू बी अडेप्टेबल एंड फ्लेक्सिबल इन देयर अप्रोचेस टू मीट द डाइवर्स लर्निंग नीड्स ऑफ देयर स्टूडेंट्स। तो टीचर्स को अडेप्टेबल होने की ज़रूरत है, यानी वो अपने आप को ढाल सकें, अपने अप्रोच को फ्लेक्सिबल रखें, ताकि जैसा उनको लर्निंग ज़रूरत है स्टूडेंट की जिस प्रकार की, वो उसे प्रोवाइड कर सकें। दे मस्ट एम्प्लॉय डिफरेंट टीचिंग मैथड्स, टेक्निक्स एंड रिसोर्सेज टू केटर टू वेरिंग लर्निंग स्टाइल्स एंड एबिलिटी। यानी टीचर्स मल्टी टैलेंटेड होने चाहिए, उनके पास अपनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथडोलॉजी होनी चाहिए, अलग अलग मेथड्स, अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ करके वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट को अच्छे से सिखा सकें। नेक्स्ट है नॉलेज एंड एक्सपर्टीज। टीचर्स आर एक्सपेक्टेड टू पोसेस अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर दे आर टीचिंग। तो टीचर को अपने सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट के वो टीचर हैं उनकी बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। दे शुड कंटिन्यूअली अपडेट देयर नॉलेज एंड स्टे अब्रेस्ट ऑफ द करेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन देयर फील्ड। तो टीचर को अपने फील्ड में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट होना चाहिए, उनके फील्ड में क्या नया नया रिसर्च हुआ है उससे उन्हें अपने आप को अपडेट रखना चाहिए, ताकि वो अपनी नॉलेज को और डेवलप रख सकें और ज़्यादा अपडेट रख सकें। एम्पैथी एंड रिस्पेक्ट। इफेक्टिव टीचर्स
डेमोन्स्ट्रेट एम्पैथी एंड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स देयर स्टूडेंट्स, यानी कि एक बेहतर शिक्षक अपने स्टूडेंट्स के प्रति रिस्पेक्ट का भाव रखते हैं। दे क्रिएट अ सपोर्टिव एंड इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट वेयर ऑल स्टूडेंट्स फील वैल्यूड, इनकरेज्ड एंड सेफ टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड आइडियाज़। तो अच्छे टीचर जो होते हैं वो अपने स्टूडेंट को बहुत सपोर्ट करते हैं, वो किसी भी स्टूडेंट के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, सबको एक समान सिखाते हैं और इस तरह से इनकरेज करते हैं कि वो अपने और थॉट्स, अपने आइडियाज़ को और एक्सप्रेस करे अच्छे से। नेक्स्ट है मोटिवेशन इन इंस्पायरेशन। टीचर्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन मोटिवेटिंग एंड इंस्पायरिंग स्टूडेंट्स टू लर्न एंड अचीव देयर पोटेंशियल। तो टीचर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने में, उनको इंस्पायर करने में, ताकि स्टूडेंट्स अपनी जितनी उनकी क्षमता है उस लेवल पर वो काम कर सकें। दे यूटिलाइज वेरियस स्ट्रैटेजीज सच एज पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट, इनकरेजमेंट एंड फॉस्टरिंग अ लव फॉर लर्निंग टू कीप स्टूडेंट्स इंगेज्ड एंड मोटिवेटेड। तो टीचर जो है बहुत तरह तरह की स्ट्रैटेजीज़ अपनाते हैं। वो पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट, एक तरह से रिवॉर्ड देते हैं, बच्चों को इनकरेज करते हैं और साथ ही साथ बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं कि वो और ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं, जिससे कि स्टूडेंट और ज़्यादा मोटिवेटेड होकर के लर्न करते रहते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है टीचर का फ्रेंड असेसमेंट एंड फीडबैक। असेसमेंट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग। तो टीचिंग का ये सच में एक अभिन्न हिस्सा है। असेसमेंट यानी जांच करना कि क्या पढ़ाया गया, वो बच्चे कितने सीखे, ये असेसमेंट के द्वारा तय किया जाता है। टीचर्स यूज़ वेरियस मेथड्स टू असेस स्टूडेंट्स प्रोग्रेस एंड अंडरस्टैंडिंग। तो टीचर जो है बहुत ही अलग अलग मेथड यूज करते हैं स्टूडेंट्स के प्रोग्रेस को चेक करने के लिए, उनके अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए। They provide timely and constructive feedback to help students identify areas for improvement and further their learning. तो टीचर जो है टाइमली बीच बीच में क्या करते हैं, वो फीडबैक देते हैं स्टूडेंट्स को कि उन्हें अब किन किन एरियाज़ में अभी और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, जिससे उनकी लर्निंग और बेहतर हो सके। नेक्स्ट है कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। टीचिंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग सच में एक ज़िंदगी भर सीखते रहने की एक प्रक्रिया है। इफेक्टिव टीचर्स इंगेज इन कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट टू इन्हांस देयर टीचिंग स्किल्स, एक्सप्लोर इनोवेटिव पेडागोजीज एंड स्टे अपडेटेड विथ एजुकेशनल एडवांसमेंट। तो इफ़ेक्टिव टीचर्स जो है वो लगातार अपने प्रोफेशन को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए नई नई टीचिंग स्किल्स को सीखते भी रहते हैं और उनकी जो पेडागोजीज़ है, अपने पढ़ाने का जो उनका तरीका है, उसे भी वो और ज़्यादा इनोवेटिव बनाते हैं और नया से नया करने का प्रयास करते हैं, जिससे स्टूडेंट्स को और अच्छा लगे पढ़ाई, और हमेशा अपनी नॉलेज के फील्ड में वो अपडेट रहते हैं। तो ये एक लगातार होने वाला एक डेवलपमेंट का प्रोसेस है टीचिंग। नेक्स्ट है क्लासरूम मैनेजमेंट। टीचर्स नीड टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। सच में टीचर की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो सीखने सिखाने का एक बेहतर इन्वायरमेंट तैयार करके रखे, जिससे कि स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे से सीखें। दे एम्प्लॉय इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज टू एंश्योर डिसिप्लिन, ऑर्डर एंड अ पॉजिटिव एटमॉस्फेयर फॉर लर्निंग। तो टीचर इस बात का ध्यान रखते हैं कि क्लासरूम में अच्छा माहौल बना रहे, जहाँ स्टूडेंट्स डिसिप्लिन में रहें, व्यवस्थित रहें और एक बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर उनको मिले, जिससे कि उनकी लर्निंग बेहतर हो सके। नेक्स्ट है कोलैबोरेशन एंड रिफ्लेक्शन। टीचर्स कोलैबोरेट विथ कलीग्स, पार्टनर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स टू इन्हांस द लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर देयर स्टूडेंट्स। तो टीचर आपस में मिलजुल करके अपने जो भी सहपाठी सहयोगी टीचर्स हैं उनके साथ मिल करके टीचिंग के एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए। दे ऑल्सो इंगेज इन सेल्फ रिफ्लेक्शन टू इवेलुएट देयर टीचिंग प्रैक्टिसेस एंड मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट्स फॉर इम्प्रूवमेंट। तो टीचर अपने आप को भी जांच करते हैं कि उनकी पढ़ाने की स्टाइल में अगर कुछ कमी है तो वो उसे सुधारें, जिससे कि और बेहतर से बेहतर वो परफॉर्म कर सकें, उनके स्टूडेंट्स और अच्छा सीख सकें। Overall, teaching is a process that requires a combination of knowledge, skills एंड इंटरपर्सनल एबिलिटीज़। तो ओवरऑल बात करें तो टीचिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि नॉलेज और स्किल के साथ साथ इंटरपर्सनल एबिलिटीज़ को भी बढ़ावा दिया जाता है। इट एम्स टू फैसिलिटेट लर्निंग, foster personal growth and prepare individuals for future challenges in an ever evolving world। तो टीचिंग में ये लक्ष्य रखा जाता है कि बच्चों को सिखाना है, सीखने की उनकी आदत बढ़ानी है और उनका पर्सनल ग्रोथ भी हो सके स्टूडेंट्स का। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स हैं वो फ्यूचर उनके लाइफ में जो भी चैलेंज आने वाली हैं उनको वो सॉल्व करने के लिए तैयार हो जाएं। तो इस तरह की उनमें काबिलियत डालने के लिए टीचर्स लगातार प्रयास करते हैं, जिससे स्टूडेंट्स और बेहतर बन सके। सो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन अनदर वीडियो।